नमस्कार, राधे राधे। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट लड़की सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं कि जनवरी का ये महीना यानी 13 से 19 जनवरी टॉरस के लिए कैसे रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉरस। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए टॉरस, अगर हम बात करें स्टार्टिंग के इस वीक की, तो स्टार्टिंग के वीक में कुछ दिन जो मुझे यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल समरी दूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ें लग रही बहुत सामान्य रहने वाला है। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा विस्तार से कि कैसे होने वाले हैं। स्टार्टिंग के कुछ जो दिन हैं यहाँ पे, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है किसी ऐसे का जिससे आपको उम्मीद नहीं होगी। बट यहाँ पे आप मुझे थोड़े से डाउन जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लॉसेस हो सकते हैं कुछ लोगों के व्यापार में, या फिर कहीं ना कहीं आपकी वो डील क्रैक नहीं हो रही है या बैलेंस आप नहीं बना पा रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव इश्यूज आते हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से आगे वर्क लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगर मिडिल में बात करें तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रहा है। हो सकता है हो सकता है कहीं ना कहीं से मनी को लेके प्रॉब्लम हो, या फिर मुझे यहाँ पे मनी रिलेटेड बहुत इश्यूज लग रहे हैं। हो सकता है कोई मनी लेके क्राइसिस दिखते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप भी अपने आप को कहीं ना कहीं एक पिंजरे में बांध के रख रहे हैं, अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में आपने रख दिया। अब आपको आगे एक्सप्लोर करने का एक्सप्लोर नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, ये हफ्ते की रीडिंग है तो इसमें बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं दिख रहा है एक्सप्लोर करते हुए, या फिर अपनी लाइफ को डिफरेंटली आप एक जगह कंफर्टेबली होके बैठ गए, जो कहीं ना कहीं आपके लिए मॉनिटरी बेनिफिट में नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है मुझे। और मुझे यहाँ पे आप कहीं ना कहीं परेशान भी दिख रहे हैं। कई चीज़ें ऑब्वियसली मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है तो परेशानी आएगी ही आएगी। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो हफ्ते के एंड में मुझे आप बहुत इम्पल्सिव होते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी रेकलेसली आप डिसीजन ले रहे हो, हाँ ना, जो मन में आ रहा है वो करें, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं और लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ट्राई करिएगा अपने आप को पेशेंट और सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा। तो किसी से पूछ लीजिएगा जो जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, या फिर जो भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उस पर्टिकुलर फील्ड में। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कुछ लोगों के लिए कि आप सर्वाइवर वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। देखो, सबको ये वर्ड सर्वाइवल नहीं होगा, बट हाँ कहीं ना हद तक अगर सर्वाइवल की बात करें तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हो, लेकिन वो एक्शन आप इम्पल्सिव होके ले रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक्शन आप इम्पल्सिव होके ले रहे हो। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एनर्जी फुल है आपकी यहाँ पे, तो हो सकता है अपने एग्रेशन पे थोड़ा सा कम काबू रखिएगा। ट्राई करिएगा जितना हो सके मून के अंडर हो। ऑल्दो अगर आप नॉर्दर्न रीजन में हो तो मून दिखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बट स्टिल ट्राई करिएगा जितना हो सके शांत रहे। चांदी यूज़ करें, चांदी नहीं यूज़ कर सकते मूड के अंदर रहे, नहीं तो दूध डेली पिए। ठीक है, एग्रेशन पे थोड़ा सा काबू रखने की ज़रूरत है। मेडिटेशन, जाप जो आपको सूट करता है आप वो कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं रिकवरी आते हुए दिख रही है। ठीक है, कोई रिलेशन अगर आपका बहुत टाइम से नहीं चल रहा था, नो कांटेक्ट था, तो वहाँ पे रिकवरी आते हुए दिख रही है। कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एक अगर कोई टॉपिक आप लोग को हिंडर कर रहा है, या कोई टॉपिक जिस पर बहुत टाइम से बात करना चाहते हैं, तो उस पर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप जो है वो एक अच्छा होते दिख रहा है। फ्रेंडशिप का बॉन्ड जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। उसमें जो एक ट्रस्ट लेवल है वो मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आगे अगर हम बात करें इसकी रिलेशनशिप्स की, तो उसमें आप मुझे इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, बट अभी भी आप संतुष्ट नहीं हो। शायद यहाँ पे कुछ टॉरस जो है संतुष्ट नहीं है, आपको और चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हुए दिख रही हैं, थोड़ा सा उस पर काबू रखिए। इंसान, भगवान सबको देता है, लेकिन जब उसका वक्त आता है तभी देता है ना। तो थोड़ा सा शांति बनाए रखें। चीज़ें आ रही हैं आपके पास, जो है वो बहुत अच्छा है, और जो नहीं है वो नहीं चाहिए। ये एटीट्यूड रखिए। अगर हम हफ्ते के एंड में जाते हैं, हफ्ते के एंड में चीज़ें जो है बेटर होते हुए दिख रही हैं। कहीं ना कहीं यू नो कि व्हाट यू हैव एंड हाउ टू डील विद इट। बेसिकली चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं।
कुछ हद तक इमोशनली रिलेशनशिप में सुधार आता हुआ दिख रहा है, पेशेंस आता हुआ दिख रहा है, और एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी बढ़ते हुए दिख रही है। तो अगर हम बात करें इस हफ्ते की, तो मुझे लगता है जो यहाँ पे मैं समरी अगर करूँ तो थोड़ा सा वर्क लाइफ पे बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है, शांति से काम लेने की ज़रूरत है। अगर जो भी आप जॉब वॉब करें तो इस टाइम पे प्लीज़ इस हफ्ते कम से कम रिज़ाइन मत करिएगा, या फिर बिजनेस में कोई मेजर चेंजेस मत लाइएगा, शांति से जो चल रहा है चलने दीजिएगा। लेकिन वहीं अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में चीज़ें जो है बेटर होते हुए दिख रही हैं, रिकवर होते हुए दिख रही हैं। तो ये हफ्ता जो है कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ के लिए ज़्यादा बढ़िया है। अगर हम वही बात करते हैं आपका लिए गाइडेंस क्या आया है, तो गाइडेंस आया है इन एनी मोमेंट आई कैन सरेंडर टू द पावरफुल प्रेजेंस ऑफ लव, टू द प्रेयर ऑफ कंटेम्पलेशन एंड स्टिलनेस। ये गाइडेंस है आपके लिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं ज़रूर समझाऊंगी। इसका मतलब यही है कि आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि किसी भी मोमेंट में आप सरेंडर कर सकें। आपको बस सरेंडर करना है यूनिवर्स को, एंड यूनिवर्स आपको प्रॉपरली रास्ता दिखाने वाला है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। वो आपको बिल्कुल आपको हेल्प करेगी। तो एकदम स्थिर रहिए, एकदम शांत रहिए और जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या मैंने सही किया नहीं क्या गलत किया, वट एवर इट इज़। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग टॉरस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी नहीं लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अपने उन सभी दोस्तों को भेज दीजिए जो टॉरस है। ठीक है, धन्यवाद। राधे।